आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बात थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि जब भी वीडियोस आपके पास कोई आए तो उसको आप आगे शेयर और लाइक कर देना, ठीक है। और कोई नया अगर इसको यूज़ कर रहा है, देख रहा है, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे इसके और लोग भी आपका इसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही साथ आपके पास कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर हम नया कोई वीडियो डालेंगे। जिन्होंने कर लिया है वो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक। और बाकी वीडियो देखते ही उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, तो आपके पास जितने लोग हैं उनके पास पहुंच जाएगा अपने आप, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। आज सेकंड क्वेश्चन, कल दो क्वेश्चन हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से, क्योंकि अब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे आएंगे। जो कल आपको दिए थे वो भी हो जाएंगे लाइन से, क्योंकि मैं कुछ कुछ कराता ही चलूंगा सारे। तो अभी जो थोड़े अच्छे हैं पहले वो करा लेते हैं। कह रहा है, एक डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। होता क्या है कि एक डॉक्टर है, वो पेशेंट के पास जा रहा है और पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय अनदर अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि वो पेशेंट के पास जा रहा है तो उसके पास कुछ ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे जा सकता है, ट्रेन से, बस से, स्कूटर से, और किसी भी और तरीके से हो सकता है, पैदल चला जाए, साइकिल से चला जाए, आर रेस्पेक्टिवली। तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमें दे दी है 3/10, 1/5, 1/10, 2/5। मतलब ये उसकी प्रायिकता है कि वो उनके पास जा रहा है, तो इस प्रायिकता के हिसाब से उनके पास जा सकता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट और आर 1/4, 1/3 एंड 1/2। मतलब कि वो जाता है लेकिन लेट हो जाता है। तो लेट होने की प्रायिकता उसकी दे रखी है 1/4 अगर वो ट्रेन से जाता है, 1/3 अगर वो बस से जाता है, और 1/2 अगर वो स्कूटर से जाता है, ठीक। बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन अगर वो किसी और तरीके से आता है, जैसे उसमें जो ऊपर दिया गया है हमें कि साइकिल से आ गया, पैदल आ गया, ऐसा उन्होंने दिया नहीं, हम मान रहे हैं कि मान लो किसी और से गया, दैट देन द विल नहीं सॉरी देन द विल नॉट बी लेट। मतलब तब वो लेट होता ही नहीं है अगर वो किसी और तरीके से जाता है तो, ठीक है। When he arrives he is late, यानी अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि वो हमें जो बता रहा है कि वो लेट हुआ है। What is the probability that he comes by train? तो देखो बन गई बेस थ्योरम कि वो चार तरीके से गया। अब चारों तरीके से जाने के बाद वो लेट हुआ या नहीं हुआ, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन बाद में उन्होंने ये बता दिया कि भाई वो ट्रेन से ही गया था, फिक्स कर दिया, यानी कि हमारे पास पूरी बेस थ्योरम हो गई। तो पहला कंफ्यूजन क्या हुआ, अगर सोचें तो पहला कंफ्यूजन ये हुआ कि हम किससे गए। ये तो उसने बता ही दिया लेट हुए, है ना। कहां बोला उसने, व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, जब वो पहुंचा तो वो लेट है, ठीक है। तो ये उसने बताया कि हम लेट हुए, लेकिन तो सबसे पहला कंफ्यूजन ये है कि हम किससे गए। तो हमने मान लिया E1, थोड़ी थ्योरी अपने आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। E1 हमने मान लिया कि हम गए हैं ट्रेन से, E2 हमने मान लिया हम गए हैं बस से, E3 हमने मान लिया स्कूटर से, और E4 हमने मान लिया अदर से, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई इनकी, अब देखो चार ऑप्शन है, तो हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दी जाती और हम कहते हैं हम इक्वल किसी से भी जा सकते हैं, तो 1/4, 1/4, क्योंकि चार थे। लेकिन उन्होंने इसकी प्रोबेबिलिटी दे दी है, कितनी कितनी दे दी है कि अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो 3/10 है, अगर हम बस से जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, अगर हम स्कूटर से जाते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, और अगर हम किसी और तरीके से जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ए क्या मानते थे हम, ए हम मानते थे लेट होना, ठीक है। इसको थ्योरी में जो भी लिखना है अपने हिसाब से लिख लेना। ए हो गया लेट होना। अब हमें निकालना है P A/E1,
मतलब कि अगर हम ए क्या था, ट्रेन से गए फिर ए हम लेट हो गए, तो ट्रेन से गए हम लेट हो गए, उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है, कितनी दी है, 1/4। ठीक है, फिर हमने A/E2 निकाला कि अगर हम बस से गए तब हम लेट हो गए, उसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी है 1/3। E3 अगर हम स्कूटर से गए, सॉरी A/E3 अगर हम स्कूटर से गए तब हम लेट हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें दी हुई है 1/2। A/E4 अगर हम किसी और से गए तब हम लेट हुए, उसकी उन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं दी है। अब ध्यान से समझना, थ्योरी में दी है उन्होंने, अब हमें यहां समझना है, कई बात घूमेगी क्वेश्चन में, कि अगर हम किसी और चीज से जाते हैं तो हम लेट नहीं होते, जबकि ए क्या है, हम लेट हो गए, है ना, तो हम किसी और से गए और हम लेट हुए ही नहीं। तो अगर हम एक नॉर्मल आइडिया लेते हैं कि हम किसी के घर 10 बार जा रहे हैं, ठीक है, और हम 10 बार लेट होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/10, हर बार लेट हो गए। लेकिन अगर हम किसी के यहाँ 10 बार जा रहे हैं और हम एक ही बार भी लेट नहीं हुए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, अपॉन में तो 10 आया क्योंकि 10 बार गए, लेकिन एक बार भी लेट नहीं हुए तो ऊपर क्वांटिटी आती कितनी बार लेट हुए, तो हम एक बार भी नहीं हुए, यानी कि 0/10, तो 0 हुआ। ठीक है, तो अगर अब E4 हम किसी भी थ्रू से गए हैं चौथे तरीके में और हम लेट हुए ही नहीं, और ए था लेट होना, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, कि हम एक बार भी लेट नहीं हुए। अगर वो हमसे कहता हर बार लेट हो गए, हम जितनी बार गए उतनी बार लेट हो गए, तो हम क्या करते, तो ये हम कहते 1। क्यों, क्योंकि अभी मैंने तुमको समझाया कि अगर हम 10 बार गए और 10 बार लेट हो गए, तो प्रोबेबिलिटी हुई 10/10, यानी कि 1। तो ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है जहां आपको ध्यान रखना है कि थ्योरी में एक आध ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं दिया होगा, आपको सोचना है कि वो कैसे निकलेगा। क्लियर, ठीक। अब लास्ट में उसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, और ट्रेन क्या है हमारी, E1, E1/A हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला कल मैंने बनाना सिखाया था, लिख लेना, मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ, रीडिंग लिखता चल रहा हूँ। क्या, PE1 इंटू PA/E1, तो 3/10 इंटू 1/4, फिर प्लस करते थे, E2 इंटू PA/E2, यानी 1/5 इंटू 1/3, प्लस P3 इंटू A/E3, यानी 1/10 इंटू 1/2, प्लस 2/5 इंटू 0, यही होता है। ठीक है, पूछ किसके लिए रहा है वो, इसके लिए, तो ये वाली कंडीशन आ गई ऊपर, तो 3/10 इंटू 1/4। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, अगर ऊपर लिख लें तो 3/10 इंटू 4 ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, कुछ कट रहा होगा तो काट लेंगे। नीचे एलसीएम क्या आया, नीचे सारे एलसीएम में लिख लेते हैं जो जो आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, 10, 4, 5, 3, 2, सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमारा 0 ही हो गया, तो इसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे अब इनको देख लेते हैं। ठीक, 10, 4 कैंसिल, कितना आ गया, 5 2 10, या आपको अगर डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एलसीएम नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब यहाँ हम 10 से 4, सॉरी 10 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 5 दूनी 10, 10 3 30। ठीक है, 30 गुना 3 90। ये मैं नॉर्मल बिल्कुल लास्ट है कि आप इतना एलसीएम लीजिए, अगर आपको नॉर्मल तरीका फटाफट वाला आता है तो आप एलसीएम लीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 3 कैंसिल, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 गुना 10 80, 80 गुना 1 तो 80 हो गया, प्लस 10 2 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, 5 चौक 20, 20 3 60। अब क्या क्या कट गया, 10 और 4 कैंसिल हो गया, ये चला गया ऊपर, तो कितना आया, 5 दूनी 10, 10 3 30, और 30 गुना 3 90, अपॉन में कितना आया, 9, 90 और 60 150, 150 और 60 230। फिर से चेक कर लो, 8 से 14 140, 140 और 90 23, 230 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 9/23।
ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। कैलकुलेशन में तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि आप मैंने जैसे ही करी वैसे ही करनी है। जिस तरीके से आपसे सॉल्व इजी होता है वैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, टाइम कम वेस्ट हो और साथ ही साथ क्वेश्चन एक्यूरेट हो, आपको ये काम करना है। ऊपर को तो आप ध्यान रख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में ये पैटर्न है, लेकिन कैलकुलेशन जो आपकी कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड बाद में करेंगे, सबसे अच्छा क्वेश्चन है थर्ड। फोर्थ कर हो गया था, फिफ्थ करते हैं। कह रहा है देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हमारे पास। ठीक है, वन ऑफ 2 हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। एक ऐसा सिक्का है जिसके दोनों ओर क्या है, हेड है। एंड अदर इज बाइस्ड कॉइन, दूसरा जो है वो गड़बड़ है, कुछ बाइस्ड है। दैट कम्स अप हेड 75% टाइम्स, मतलब जिसमें हेड क्या हो रहा है, 75% बार आ रहा है। ठीक है, एंड द थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन, यानी कि तीसरा जो है वो बिल्कुल सही सिक्का है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, यानी कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल इक्वल है। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, उनमें से एक सिक्के को चुना गया, ठीक है, और फिर उसको उछाला गया। ठीक है, ध्यान रखना हिंदी में होगा अनभिनत, यानी कि बिल्कुल सही सिक्का है, और अभिनत यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज द 2 हेडेड कॉइन, तो ये तो लास्ट वाली बात आ गई, ये तो हम बाद में देखते हैं। तो पहले हमारे पास 3 तरीके के सिक्के हो गए, फिर से मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। E1 जिसमें दोनों साइड पे हेड है, यानी फर्स्ट कॉइन। ठीक है, E2 क्या है, जो बाइस्ड है ना, और तीसरा क्या है, जिसमें जो अनबाइस्ड है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हमने किसी एक को चुना, E1 E2 E3, किसी भी एक को चुन लिया हमने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दी है क्या हमें, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी दी नहीं है कि हमने कौन से सिक्के को चुना। तो तीनों सिक्कों में हम किसी को भी चुन सकते हैं, सबकी इक्वल है चांसेस। ठीक, ए, आधा काम तो इजी है। ए क्या है कि जो भी आ रहा है उस पे हेड आ रहा है, पढ़ो। वन ऑफ द 3 कॉइन इज टॉस एट रैंडम एंड टॉस इट शोज हेड, मतलब हमने उनमें से किसी भी एक को सिक्के को उछाला और जब हमने पाया तो क्या पाया कि उस पे हेड आ रहा है। ठीक है, अब आगे का खेल थोड़ा ध्यान से करना है अपने को, जो भी है A/E1, क्या है A/E1, पहले सिक्के को उछाला, पहला सिक्का ये वाला है, ए हेड आया। अब सोचो पहले सिक्के में दोनों हेड है। ठीक है, जब हम सिक्का उछालते हैं तो नीचे दो में से सिक्के होते हैं, दो में से कोई पहलू आएगा, या तो हेड या टेल। लेकिन अब ए हेड गिरे, अगर अच्छा सिक्का हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक एक होती है। ठीक, लेकिन अब ये दोनों साइड पे हेड है, तो किसी भी साइड पे गिरेगा तो आएगा तो हेड ही ना। तो ये हो गया 2/2, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1। फिर A/E2, ये दूसरा सिक्का हमारा बाइस्ड था। ठीक है, और हेड आया। अब उन्होंने बाइस सिक्के के लिए हमें दे रखा है कि 75% टाइम्स हेड आ ही रहा है। तो जब दे रहा है हमें 75%, तो हमने 75% लिख लिया, काट लो इसको 25 से, तो 3/4। ठीक, A/E3 कि तीसरा सिक्का उछाला जो अनबाइस्ड है, बिल्कुल सही है, और इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, टोटल 2 पहलू, हेड एक ही होता है, तो 1/2। तो क्वेश्चन अगर मान लो कुछ और होता, मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूँ क्वेश्चन को, अगर मैं यहाँ कह देता ए क्या है, टेल फाइंड होना, ऊपर तो सब कुछ उन्होंने हेड के ले दिया है। ठीक है, तो A/E1 क्या होता, 2 पहलू तो होते ही हैं,
लेकिन अगर टेल चाहिए था तो अब टेल यहाँ एक भी नहीं होता, तो 0/2 यानी कि ये 0 आता। क्लियर? A/E2 यानी कि अगर दूसरा उछाला और टेल आया तो 75% बार तो क्या हो रहा है, हेड ही आ रहा है। तो टेल कितनी बार आ रहा है, 25%, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है ना। ठीक, तो 1 माइनस 75% करोगे तो क्या आएगा, 25%। A/E3 ये वही रहेगा, क्योंकि टेल हेड आने की दोनों के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे पढ़ लेते हैं कि उसने कौन सा कॉइन बोला है। इट वॉज द 2-हेडेड कॉइन, जिसमें दोनों पे हेड हो, तो यही है। तो हमारा क्या हो गया, P(E1/A) लिखते हैं। 1/3 E1 के लिए लिखना है ऊपर, तो इंटू 1 ये ऊपर लिख दिया। ठीक है, नीचे E1 की शर्त प्लस E2 वाली शर्त प्लस E3 वाली शर्त। ठीक है, तो ऊपर तो आया 1/3, नीचे एलसीएम हमने ले लिया 3 × 4 × 2। 3/4 भी ले सकते हो, 3 × 4 × 2 भी ले सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 4 × 2 = 8 प्लस 3 और 4 कैंसिल, तो 2 × 3 6 प्लस 3 × 2 कैंसिल 4 4 × 1। सबको कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, आप अगर अपने आप करेंगे तो अपने आप करें कैलकुलेशन। ठीक है, मैं कुछ जिनको कैलकुलेशन में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाती है केवल उनके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 4 × 2 = 8, हो सकता है मेरे से भी करने में यहाँ गड़बड़ हो जाए, चेक करते वक्त मैंने कर दिया और गलत हो जाए, तो ध्यान रखना कि एक बार खुद कैलकुलेशन भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या बुक्स में आंसर नहीं मैच होते हैं, क्योंकि बुक्स में आंसर कहीं गड़बड़ है तो तुम पीछे देखोगे कि पता नहीं आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो एक बार उसको खुद चेक कर लो। अगर आंसर सही है तो ठीक, तब तो मैच करने की जरूरत नहीं है बार बार दोबारा करने की। लेकिन अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो एक बार खुद कर लो यहाँ से कैलकुलेशन, अगर वही आ रही है तो ठीक है, नहीं तो बुक का आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे आंसर गलत है आरबीएससी वाली बुक्स में। ठीक है, सीबीएसई में लगभग सारे सही आते हैं, तो सीबीएसई में चल जाएगा, लेकिन आरबीएससी की बुक्स में बहुत सारे आंसर गलत हैं। किसी के पास पिछली बुक्स हैं तो उसमें करेक्ट कर रखे हैं, नई बुक्स अगर किसी ने खरीदी हैं तो उसमें करेक्ट नहीं होंगे। ठीक, तो ये आ गया 4 × 2 = 8, तो कितना हो गया, 6 4 10 और 8 18, 2 से काट दो तो 2 4 = 8, 2 9 = 18, खत्म, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुई चीज। ठीक, 6th क्वेश्चन भी हम बाद में करेंगे, अब हम करते हैं 7th। सेवेंथ क्वेश्चन है, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में कुछ स्टूडेंट हैं, इट इज नोन दैट 60% रिसाइड्स इन हॉस्टल, मतलब कि कुछ हॉस्टल में रहते हैं, वो कितने हैं, 60%, एंड द 40% आर डे स्कॉलर्स, और कुछ ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के लोग हो गए। E1 हमने मान लिया है कौन कौन, हॉस्टलर्स। ठीक है, E2 क्या हो गए, डे स्कॉलर्स। हिंदी वाले भी अपना ध्यान रखें, जो भी है उसमें हिंदी के हिसाब से लिख लें। ठीक है, हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ठीक, अब E1 अच्छी बात है दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तो हम 1/2 क्योंकि दो लोग हैं। ठीक है, दो तरीके के लोग रहे। ठीक है, और E1 अगर हमें दे रखा है तो 60% हमें दे रखा है कि 60% लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं और 40% ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं। ठीक, previous year result report that 30% of all students who resides in hostel attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual examination। हो क्या रहा है कि जो हॉस्टल में रह रहे हैं, जब टेस्ट हो रहा है तो उनको
उसमें 30% लोग बच्चे ऐसे हैं जिनमें को ए ग्रेड यानी कि कुछ अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, उन्होंने उसको ए ग्रेड कहा है। और जो बाहर रह रहे हैं उनमें 20% बच्चे ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A grade in their examination at the end of year, one student is chosen at random from the college and he has an A grade. जो भी बच्चा हमने चुना उसको ए ग्रेड मिला। अब आखिरी में उन्होंने ये बताया होगा कि वो हॉस्टलर है या नहीं है। पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। ठीक है, तो बेस थ्योरम के लिए उसने हमें लास्ट में बता दिया। तो ए क्या हुआ, फाइंड ए ग्रेड, मतलब उसे ए ग्रेड मिला। अब वो चाहे हॉस्टलर था उसको ए ग्रेड मिला या डे स्कॉलर था उसे ए ग्रेड मिला। तो अब हमें दो चीजें निकालनी है, ए अपॉन ई वन हमेशा है, ई वन ई टू जितने हैं उतने ही ए अपॉन ई वन ए अपॉन ई टू जितने भी होंगे वो आएंगे। और पी ए अपॉन ई टू क्या है, दोनों क्वेश्चन में देख लेते हैं। ए अपॉन ई वन क्या हुआ कि हॉस्टल में था फिर उसे ए ग्रेड मिला, तो कितने हैं, वो है हमारे 30%। ई टू 20%, यानी कि जो बाहर रह रहे थे उनको ए ग्रेड मिला, वो हमें 20% दे रहा है। देखो सब में एक एक जीरो कट रहा है तो काट लेते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो पी किसके लिए पूछ रहा है, हॉस्टलर के लिए, हॉस्टलर यानी ई वन। तो ई वन अपॉन ए, कुछ कंफ्यूज कई लोग ना हो क्योंकि कई क्वेश्चनों में क्या है ज़्यादातर में ई वन ही निकालना होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अपने बुक्स में ज़्यादातर ई वन ही है, तो ई टू ई थ्री कुछ भी हो सकते हैं, वो ध्यान रखना। तो ई वन वाली शर्त का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6/10 इंटू 3/10 प्लस ई टू वाली शर्त का मल्टीप्लाई कर दिया 4/10 इंटू 2/10। ठीक है, ई वन वाली शर्त ऊपर चली गई यानी 6/10 इंटू 3/10। ठीक, तो यहाँ एलसीएम आया 10 इंटू 10, नीचे भी एलसीएम 10 इंटू 10 ही है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। 6 3 ज़ा 18, ये आ गया 6 3 ज़ा 18 प्लस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये पूरा पूरा ही कैंसिल हो जाएगा आपकी बार, तो ये हो गया 18/18 और 8 26। ठीक है, काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 13 2 ज़ा 26। ठीक है, आगे आंसर। तो अब ये ध्यान रखना है। तो अब फिर आज कुछ क्वेश्चन देता हूँ, अगर कल जो जो दिए तो ठीक है, नहीं तो आज फिर से जो हो गए हैं ठीक। अब 8th करना, ठीक है, 9th और करना, ये दो आपको और करने हैं, बाकी जो बचे हैं शायद कल कंप्लीट नहीं हो अभी नहीं हो पाएंगे, 2 दिन लग जाएगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चिंता मत करो क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर एक बार ये आ गई हमें समझ में तो ये मान के चलो कि 50% चांसेस हमारे बोर्ड में प्रोबेबिलिटी होने के हो गए, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का 90% होता है कि आ जाते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन में आता है कि विकल्प होता है हमारे पास 2 क्वेश्चन में से कोई एक, तो ये तो 90% आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को और मेहनत अच्छे से करनी है इस एक्सरसाइज के लिए। ओके।